नमस्कार सभी को। कल लास्ट लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है। और लास्ट में हमने जब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम जो है उसके अंदर जो है इंटर करती है, तो उस टाइम जो उसका वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। लास्ट में हमने ये दो इक्वेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है। अब देखना इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो ये हमको प्राप्त हो रहा था। ये एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, लगभग दोनों दोनों सिमिलर है। ठीक है, दोनों सिमिलर है और इन दोनों का एम्पलीट्यूड ही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एम्पलीट्यूड होता है। अब देखना इन एम्पलीट्यूड को देखकर हमें पता चल रहा है, यहाँ पे एक टर्म आ रही है, देखो। अगर देखना इधर, अगर वेव इस टाइप की होती है, E बराबर E0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये फ्री स्पेस के अंदर होती है। वहां पे हमने देखा था जो एम्पलीट्यूड होता है वो E0 कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कंडक्टिंग मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ई की पावर में माइनस बीटा आर एन कैप, ऐसा कुछ आ रहा है। फ्री स्पेस में भी ऐसा था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी ऐसा ही था, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम में हमको दिख रहा है ई की पावर माइनस में कुछ टर्म है, ई की पावर में माइनस में ये कुछ टर्म है, और ये टर्म जो है वो चर घातांकी रूप से जो है एम्पलीट्यूड को घटा देती है। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कैसे वो इधर देखना, क्योंकि ये जो है ई की पावर में कुछ है, मान लो ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो ई की पावर जो माइनस एक्स का ग्राफ होता है यदि हम खींचें, तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। ये ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ये क्या बता रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो चर घातांकी रूप से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, वो चर घातांकी रूप से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब कम हो रहा है, जैसे ही वो कंडक्टिंग मीडियम के अंदर प्रवेश करेगी ये तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो उसका आयाम जो है वो चर घातांकी रूप से कम हो जाता है। अब कितना कम होता है, ठीक है, कितनी डेप्थ तक जो है कम होता है, वो चीज हम निकालेंगे। या फिर यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना अंदर तक जाती है, पहुंचती है, वो चीज हम निकालने वाले हैं यहाँ पे। उस पैरामीटर को हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। ठीक है, स्किन डेप्थ कहते हैं, कितना डेप्थ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर जा सकती है। अब देखना इधर, तो हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इधर देखना, मैं इस एम्पलीट्यूड की ही बात कर रहा हूं। देखना इधर, ये जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, E0 e की पावर में माइनस का बीटा आर एन कैप। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड हम एक अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं। बीटा एक पैरामीटर है जो हम पहले निकाल चुके हैं, एक बड़ा सा फॉर्मूला है उसका। आर जो है, आर एक जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है वो समझना। इधर इधर देखना, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, और ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ऐसे अंदर आ रही है। अब देखना इधर, वो जैसे ही कंडक्टर के अंदर एंटर करती है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाता है। देखना ये एम्पलीट्यूड जो है इसका धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। पहले ज्यादा था, धीरे धीरे देखना यहाँ तक तो एक जैसा रहेगा, लेकिन जैसे अंदर प्रवेश करेगी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना अंदर तक जा रही है उस डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं यहाँ पे। वो आर जो है हमें ये बताता है कि अंदर कितनी गहराई तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पहुंच रही है। ठीक है, तो इस आर को ही हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, हम मान लेते हैं कि लेट आर इज इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, तब हमको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी एम्पलीट्यूड की। देखो रख के, तो क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है हमको मिल गया E0 और e की पावर माइनस का बीटा इंटू आर की जगह हम लिख देंगे 1/बीटा। एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, वो तो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, उसको छोड़ दो। तो देखना इधर बीटा से बीटा कट गया। ठीक है,
तो हमको क्या मिल गया, E0 इंटू e⁻⁻1 या E0 इंटू 1/e। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो जो E0 एम्पलीट्यूड है, E0 का मतलब है यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये वाला फ्री स्पेस के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, E0 है। ठीक है, अब जो अंदर जब वो जा रही है, ठीक है, जब वो r डिस्टेंस है, कुछ r डिस्टेंस तक पहुंच रही है, तब उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 1/e टाइम्स हो गया। और e एक कांस्टेंट है जिसका मान 2.71 होता है, यहाँ रखेंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, 0.36 मिल जाएगा टाइम्स ऑफ E0। ये देखो, ठीक है, तो ये जो r हमने माना था उसी r को हम स्किन डेप्थ बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्किन डेप्थ 1/बीटा, और इसको हम यहाँ पे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। 1/बीटा जो पैरामीटर है उसको डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और डेल कुछ नहीं r ही है, एक r तो एक जनरल है, डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन ये जो डेल है वो एक हमारे द्वारा जो है फिक्स मानी गई एक वैल्यू है जिसको हम स्किन डेप्थ बोलेंगे। यहाँ पे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, अब देखना इधर, तो डेल जो है वो एक 1/बीटा के इक्वल है, और डेल उस डिस्टेंस के इक्वल है कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जिस डिस्टेंस के ऊपर या जिस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड जो है उसके जो सरफेस है उसके ऊपर जो एम्पलीट्यूड है E0 उसका कितना गुना रह जाता है, 0.36 टाइम रह जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे E0 है तो यहाँ तक डेल जो डिस्टेंस है स्किन डेप्थ वहां तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 0.36 टाइम रह जाता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिखी है मैंने, वो देखना। एक सुचालक के अंदर, एक गुड कंडक्टर के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता को हम पेनेट्रेशन डेप्थ, पेनेट्रेशन जो पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसको हम स्किन डेप्थ से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि किसी कंडक्टर के अंदर स्किन डेप्थ ज्यादा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पेनेट्रेशन पावर उस मीडियम में ज्यादा है। ठीक है, तो स्किन गहराई से इसको मापा जाता है। अब देखना, ये तब तक संभव है जब तक कि स्किन गहराई का मान जो है उस चालक की सतह के ऊपर आयाम के मान का 1/e गुना हो जाए। ठीक है, तो स्किन डेप्थ जो है वो पैरामीटर तब तक जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जब उसका मान जो है वो उसकी सतह के ऊपर जो आयाम है E0 उसका कितना हो जाए, 1/e गुना या फिर 0.36 गुना रह जाता है। ठीक है, तो ये स्किन डेप्थ कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है कि किसी कंडक्टर के अंदर जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो कितनी गहराई तक अंदर प्रवेश करती है, उस गहराई को ही हम स्किन डेप्थ कहते हैं। स्किन मतलब ये स्किन, त्वचा, सरफेस, कंडक्टर का सरफेस वो स्किन है, और डेप्थ मतलब कितना डेप्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर पहुंच रही है। ठीक है, अब देखना, ये एक तो चीज हो गई, डेफिनेशन हो गई, इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। अब हम स्किन डेप्थ जो है डेल, ठीक है, इस डेल का फॉर्मूला जो है वो निकालेंगे किसी गुड कंडक्टर के लिए। ठीक है, किसी सुचालक के लिए। अब देखना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, अब इधर देखना, तो हमें स्किन डेप्थ निकालनी है। ठीक है, स्किन डेप्थ हमें निकालनी है, और वो स्किन डेप्थ जो है वो 1/बीटा की क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें सबसे पहले तो बीटा का मान निकालना होगा यहाँ पे। ठीक है, एक गुड कंडक्टर के लिए। तो इधर देखना, फॉर अ गुड कंडक्टर, एक गुड कंडक्टर जो होता है उसके लिए ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का मान होता है वो बहुत ही बड़ा होता है 1 से। ठीक है, एक गुड कंडक्टर है मतलब उसकी कंडक्टिविटी का मान बहुत ज्यादा है। कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सिग्मा का मान बहुत ज्यादा है। ठीक है, एप्सिलॉन ओमेगा एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इस पूरे का मान क्या होगा, 1 से बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। तो उस समय बीटा का मान क्या होगा, देखना इधर, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
ओमेगा अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन इंटू म्यू। अब देखना, जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का मान एक से बहुत बहुत बड़ा है तो उस समय उसमें एक जोड़ो या एक घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बचा, हम यहाँ पे मान लेते हैं सिर्फ क्या बचता है, अंडर रूट के अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा बचा, और रूट से ये स्क्वायर भी यहाँ पे हट गया। एक और माइनस एक को तो भूल जाओ, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, ये इस प्रकार से है, एक को जोड़ रहे हो तुम, मान लो 1000 में, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, फिर क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो, तो 1000 का स्क्वायर है, उसमें एक जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भूल जाओ इसको। फिर स्क्वायर से ये रूट हट गया, अब 1000 -1, इस -1 को भी भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी एक को घटाओगे तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम मान लेते हैं उतना ही 1000। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे करा है। तो अंदर सिर्फ बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, और इसकी पावर पूरे की 1/2 है, मतलब ये रूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर, और नीचे 2 भी रूट में है, तो 2 हमने यहाँ पे आगे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो देख बेटा, अंडर रूट एप्सिलॉन से अंडर रूट एक एप्सिलॉन कट गया, ऊपर नीचे है, ठीक है, एक ओमेगा से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक ओमेगा बचेगा रूट में, ठीक है, अंडर रूट में म्यू ओमेगा बचा, म्यू बचा सॉरी, और एक सिग्मा बचा, डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, 2 बचा, ये बीटा का मान हो गया। तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगी, स्किन डेप्थ हो जाएगी हमारी, स्किन डेप्थ का मान हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, देन डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका इनवर्स कर दो, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन म्यू ओमेगा सिग्मा। ठीक है, तो ये एक गुड कंडक्टर के लिए, गुड कंडक्टर का मतलब जैसे कि सिल्वर है, चांदी है, सोना है, कॉपर है, तांबा, ये गुड कंडक्टर होते हैं, उनके लिए ये डेल का फॉर्मूला होगा, स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अच्छे कंडक्टर है। कुछ बेड कंडक्टर होते हैं जैसे आयरन, नाइट्रोम वगैरह। अब देखना, यहाँ पे ये जो स्किन डेप्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिग्मा के ऊपर, किसके ऊपर, सिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो जिस मटेरियल के लिए सिग्मा का मान ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके लिए स्किन डेप्थ क्या होगा, कम होगा, स्किन डेप्थ क्या होगी, कम होगी, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बहुत ही कम अंदर तक जाएगी, बाहर सरफेस तक ही रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अंदर, ज्यादा अंदर नहीं जाएगी, स्किन डेप्थ कम है ना, इसका मतलब ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे पता चल रही है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज देखना यहाँ पे, जो तुम्हारा बुक में दे रखा है, हाँ इधर देखना, तो जो स्किन डेप्थ है वो सिग्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस मटेरियल का सिग्मा ज्यादा होगा उसकी स्किन डेप्थ कम होगी। ठीक है, अब देखो बहुत सारी जगह पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हार्मफुल होती है, तो उससे हमको किसी भी डिवाइस को या किसी भी चीज को बचाना है, तो उसके ऊपर हम अगर गुड कंडक्टर की लेयर लगा दें, ऊपर परत लगा देंगे, तो क्या होगा, उस समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कोई डिवाइस है, ठीक है, ये कोई डिवाइस है, ये कोई डिवाइस है, अब इसके ऊपर यदि हम एक लेयर चढ़ा दें, एक गुड कंडक्टर क्या कर दें, लेयर चढ़ा देंगे, तो गुड कंडक्टर जो होता है उसका सिग्मा क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी, अंदर तक नहीं जा पाएगी, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग से इस डिवाइस को जो भी खतरा होगा उससे बचा जा सकता है। तो जैसे कि तुमने सुना होगा, जो अंतरिक्ष के अंदर जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे ग्रह के ऊपर जो सैटेलाइट या कोई यान भेजा जाता है, तो उसके ऊपर गोल्ड की या सिल्वर की जो है लेयर चढ़ाई जाती है ऊपर। ठीक है, तो वो रीज़न यही है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर है, तो
कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो स्किन डेप्थ कम होगी, मतलब उसके ऊपर जो भी हार्मफुल जो रेडिएशन है वो उसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगी उस डिवाइस के अंदर, और उस डिवाइस को कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो है अपना टॉपिक था आज का, स्किन डेप्थ कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज एक और है, इधर देखना, अब हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर के अंदर जो है अंदर इंटर करती है तो अंदर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो चीज भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देखना, ये तो हो गया अपना कंप्लीट यहाँ तक। ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको, √2/μ ओमेगा सिग्मा। हाँ, एक और चीज, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो भी हाई फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ओमेगा हाई होगा तो उसके लिए भी स्किन डेप्थ क्या होगा, कम होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो जिस भी जगह पे जिस भी मीडियम में या केबल के अंदर फ्लो हो रही है तो वो सरफेस के ऊपर ही ज़्यादा होती है, अंदर तक नहीं जाती है। बाकी हम बात करते हैं एक कंडक्टर जो होता है, ठीक है, जो कंडक्टर होता है और उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों के अंदर 50 हर्ट्ज की ऐसी करंट वोल्टेज आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, एक प्रकार से हाई है, पर सेकंड 50 जो है हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा ज़्यादा है तो स्किन डेप्थ कम होता है, इसलिए जो करंट और जो करंट जो होती है वो अपने जो मोटा वायर होता है उसकी सरफेस के ऊपर ही फ्लो होती है, अंदर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में फ्लो होती है। इसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि जो करंट होती है ऐसी करंट वो कंडक्टर वायर के स्किन के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर ही फ्लो होती है। ठीक है, एक और चीज होती है, एक और जो है परिरक्षा, इधर देखना, शेल्डिंग इफेक्ट, इधर देखना, शेल्डिंग इफेक्ट होता है जो मैंने अभी तुमको बताया था। ठीक है, शेल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षा प्रभाव, इसके अंदर भी यही होता है, एक गुड कंडक्टर की परत चढ़ा देते हैं डिवाइस के ऊपर, ठीक है, जिससे हार्मफुल रेडिएशन से बचा जा सके, वही होता है शेल्डिंग इफेक्ट, जो मैंने अभी बताया तुमको, एग्जांपल लिया था वो जो है सैटेलाइट वगैरह के ऊपर चढ़ाते हैं गुड कंडक्ट की लेयर, तो वो शेल्डिंग इफेक्ट वहाँ पे होता है, मतलब रक्षा होती है उस डिवाइस की। ठीक है, तो ये हो गया। अब वेलोसिटी देखना क्या होगी, वेलोसिटी निकालनी है हमको। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ओमेगा बाय के, फेस वेलोसिटी है ये, और कुछ नहीं, फेस वेलोसिटी है। ठीक है, फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के। अब देखना यहाँ पे के का मान जो है हमारा था अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, हम यहाँ पे रियल पार्ट लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, रियल पार्ट लेंगे, के का रियल पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट से हम वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक रियल वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन अल्फा। अब देखना इधर, तो ओमेगा अपॉन अल्फा, ठीक है, अब अल्फा का जो मान होता है वो जो है हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखना इधर, अल्फा का मान तो हमने निकाल रखा है। ठीक है, अल्फा का मान क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू। ठीक है, और क्या होता है, और यहाँ पे होता है अंडर रूट में 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसकी पावर 1/2। ये हम पढ़ चुके हैं, ये अल्फा की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे गुड कंडक्टर के लिए निकालनी है फेस वेलोसिटी, ठीक है, एक गुड कंडक्टर के लिए फेस वेलोसिटी निकालनी है, तो गुड कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर गुड कंडक्टर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का मान 1 से बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन, इधर देखना ओमेगा से ओमेगा तो कट गया। ठीक है, क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू, और नीचे क्या बचेगा देखना इधर, वही वापस 1 + 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, एप्सिलॉन ओमेगा ही था वहां पे, एप्सिलॉन ओमेगा, हाँ ठीक है, नीचे एप्सिलॉन ओमेगा ही आता है। अब देखना इधर, तो अंडर रूट एप्सिलॉन से अंडर रूट एप्सिलॉन कट गया अपना। ठीक है, तो क्या बचता है, ये 2 ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट में 2 ओमेगा अपॉन सिग्मा इंटू म्यू। तो फेस वेलोसिटी का मान लिया गया अपने पास अंडर रूट 2 ओमेगा अपॉन सिग्मा इंटू म्यू। ठीक है, अब देखो ये फेस वेलोसिटी जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करी, कंडक्टिविटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, ओमेगा के ऊपर तो डिपेंड कर ही रही है और सिग्मा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा उसके लिए फेस वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो गुड कंडक्टर के लिए अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी, वो हमको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज देखना इधर यहाँ पे, ठीक है, इधर देखना कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो, बहुत हाई मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे कि गोल्ड की, सिल्वर की बहुत हाई होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उस टाइम ये बहुत हाई है, मान लो इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उस मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब अंदर जा ही नहीं रही है, कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो गुड कंडक्टर का यही शेल्डिंग इफेक्ट में इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि वो अंदर जाती ही नहीं है, उसका वेलोसिटी का मान अंदर क्या है 0, वो सरफेस के ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखना, यहाँ पे ये हो गया अपना कंप्लीट। और जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो वहाँ पर तो फेस वेलोसिटी जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो है हम निकाल लेंगे, वहाँ पे तो डायरेक्ट के की जगह हम सिंपल जो रियल पार्ट होता है उसका वो यूज़ करेंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट सेशन में निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए वेलोसिटी क्या होती है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, हाँ इधर देखना एक मिनट, यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि एक इंसुलेटर ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी 0 होती है उसकी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है 0, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी 0, तो यहाँ पे रखो 0। ठीक है, यहाँ नहीं रख सकते हम, ये तो गुड कंडक्टर की कंडीशन थी। यहाँ अगर 0 रखते हैं तो देखो वेलोसिटी क्या मिलती है हमको, ये ओमेगा से ओमेगा तो कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन इंटू म्यू, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, 0 1 1 + 1 2 2 डिवाइड बाई 2 1, तो कुछ नहीं बचा, तो वेलोसिटी ये आ गई। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यही वेलोसिटी होती है, हम फाइंड आउट कर चुके थे पहले ही। ठीक है, तो वही चीज हो गई यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये वेलोसिटी होती है। और फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के अंदर वेलोसिटी जो है c के बराबर होती है, जिसका मान 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। ठीक है, तो अलग तरीके से हम इसी प्रकार से पूरा ये क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूले से निकाला और ये पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है।